हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर होगा और उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं, क्योंकि इसमें आपको फोटो बनाना रहता है। अब ये सोचोगे कैसा फोटो बनाना? फोटो तो सभी बना सकते हैं, वो कला है, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सरसाइज है, इसमें जो भी एक्सरसाइज आपको इस चैप्टर में दी गई है, इनमें आपको फोटो बनाना आना चाहिए। अगर आपने इक्वेशंस को देख करके फोटो बनाना सीख लिया तो मान लीजिए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है ना। बस गणित की थोड़ी सी समझ और होनी चाहिए कि गुणा भाग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वो आना चाहिए। बस बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, समझाना मेरा काम है। मैं आपको बिल्कुल समझा के ही छोड़ूंगा, आप बिल्कुल सीख जाओगे इस एक्सरसाइज को बनाना। आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। मैं कैसे फोटो बनाया जाता है, उस फोटो को बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। उसका तरीका क्या रहेगा, क्या अप्रोच रहेगी, वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे को देख रहे हैं, घबराए नहीं। ये चैप्टर आपको डराता है, आपको इरिटेट करता है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरे से सीखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। आज के बाद आप भी सोचोगे इससे आसान, इससे इजी कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, इससे आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं। बस आपको ध्यान से मैं जो यहां पर बोल रहा हूं, मेरे डिस्कशन को सुने, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप सुने। मैं गारंटी के साथ दावा है कि आप बिल्कुल, आपको सिखा के छोड़ूंगा मैं, अगर आप बिल्कुल सीखने के इच्छुक हैं, है ना। आपने सीखना चाहते हैं आप इस एक्सरसाइज को, और प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाने हैं इसमें से, है ना। और लंबा वेटेज इसका बड़ा होता है। यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका वेटेज 1-2 नंबर का नहीं होगा, वो उसका वेटेज आप समझें, उसका वेटेज बड़ा होगा, है ना। 7 से 8 नंबर का, 10-10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इससे। तो सोचे कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए है, कितना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो आप समझें इस बात को। मैं कंटिन्यू करता हूं, अभी आपको सब आइडिया लग जाएगा कैसे हम फोटो बनाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं, मैंने आपसे यह कहा कि मैं आपको फोटो बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने फोटो बनाना सीख लिया, अब बार बार बच्चे सोचेंगे कि फोटो, मैं जब इस एक्सरसाइज को पढ़ाता हूं या फिर जो मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं, तो मैं खासकर बच्चों को देखता हूं कि कैसे फोटो बनाएं। इसका फोटो तो हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका फोटो कैसे बनाएं। तो मैं उस चीज को पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, उसको प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपको फोटो बनाना आ जाए। आपको इक्वेशंस देख करके फोटो बनाना आ जाएगा, इस बात का चैलेंज है, गारंटी है कि आप इक्वेशंस को देखोगे, फोटो बनाना आपके दिमाग में चल जाएगा कि इसका फोटो ऐसे बनेगा। तो अगर आपने इस चैप्टर में फोटो बनाना सीख लिया तो एक्सरसाइज को तो आप यूं निकाल दोगे, है ना। आपने बस फोटो बनाना आपको सीखना है। चलिए तो देखिए फोटो बनाना कैसे हम यहां पर सीख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास समाकलन के अनुप्रयोग, है ना। ये चैप्टर का नाम दिमाग में रखें, समाकलन के अनुप्रयोग। क्या एप्लीकेशन है, समाकलन जो हम अभी पढ़ के चले आ रहे हैं उसका एप्लीकेशन हम सीखना यहां पर सीखेंगे हम। चले तो दिखाते, बस इसमें आपको कुछ एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, आपको क्या करना रहता है, पता करना रहता है। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे हम एरिया वहां पर कैसे हम इक्वेशंस को देख करके एरिया कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, है ना। चले तो हमारा जो इसमें जो प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। प्रश्न कैसे पूछे जाने हैं, परिबद्ध ये
परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का मतलब अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कोई कुछ सीमाएं होंगी, उस सीमाओं के बीच में आपको एक एरिया दिया जाएगा, उस एरिया का आपको क्या करना है, पता करना रहता है कि उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, चलो देखिए पहला जो सकता है वक्र, वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a, x बराबर b द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। चले ध्यान से देखें क्या करेंगे। वक्र, आपको कोई वक्र दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स अक्ष तथा रेखाओं, ये रेखाएं हैं, एक्स अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a, x बराबर b है ना, द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलो फोटो देखो, फोटो बनाना मैं आपको सिखाता हूं। ये सब तो आप जान चुके हैं, इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं, है ना, और इसको हम y डैश बोलते हैं। इसका y बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स अक्ष देखो, इसका फोटो कुछ ये है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये कर्व है, वक्र है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का। ये कर्व किसका है, ये कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स। आपसे देखो x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a, x बराबर b, अभी सब आपको लग जाएगा। बस ये आप तो सोचिए, ये जो हमने बनाया हुआ है ये एक वक्र है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, y बराबर एफ ऑफ एक्स का क्या है, एक वक्र हमने खींचा हुआ है। अब देखें आपसे क्या है, x अक्ष, ये देखो x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a, x बराबर b, x बराबर a। अब देखो x बराबर a की रेखा कैसे खींचते हैं, x बराबर a की रेखा आप कैसे खींचते हैं, जब x बराबर a आपको खींचना होता है तो आपको उसको y अक्ष के समांतर, x बराबर a क्या होता है, y अक्ष के समांतर आपको क्या है, रेखा खींचनी होती है। x बराबर a क्या होगा, y अक्ष के समांतर रेखा। आपको मालूम है y कुछ भी आप लो, x कितना होगा, a ही होगा, y आप कुछ भी ले लो, y आप कुछ भी लो, x जो है वो a ही होगा। तो x बराबर a का ग्राफ ये, इसको बोलोगे x बराबर a, मतलब यहां पर कहीं a है तो ये जो है ये x बराबर a का ग्राफ है। ठीक, x बराबर b, x बराबर b का ग्राफ कहीं हम यहां खींच देते हैं, है ना, तो ये जो है x बराबर b, x बराबर b का ये हमने ग्राफ खींच दिया, ठीक है ना, ये x बराबर a का है, x बराबर b का है। अब देखो हमने कहा x बराबर a खींचा तो वो किसके होगा, y अक्ष के समांतर, x बराबर b खींचा तो ये भी क्या होगा, y अक्ष के समांतर, x बराबर b है, y कुछ भी हो, देखो y यहाँ पर ये y कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखो y, यहाँ पर y, अरे इससे ये जो हमने रेखा खींची हुई है ना, इससे y देखो कुछ भी है, लेकिन x बराबर a ही होगा, इसलिए तो हमने इसको बिल्कुल इसके जो है समांतर खींच दिया इस y के, है ना। देखो x बराबर b, आप y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो, लेकिन x जो होगा वो b होगा, तो बिल्कुल इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहेगा कि अब आप देखें, ये देखो x अक्ष, ये देखो आपके पास क्या है, रेखा x बराबर a, x बराबर b, देखो ये x बराबर a रेखा है, ये x बराबर b रेखा है, ये x अक्ष है, और ये आपके पास क्या है, वक्र y बराबर f ऑफ x द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कौन सा क्षेत्र हुआ, ये देखो, ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको पता करना रहेगा। कैसे पता करेंगे, यही अब ये आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। अभी नई चीज आपके सामने, मैं इस बात को समझता हूं कि आप एक बार में नहीं समझ पाएंगे इसको, है ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने की। अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो उसका कुछ वक्र इस तरीके से है, x बराबर a, x अक्ष, तो ये x अक्ष ही है यहाँ पर, है ना, तो x अक्ष x बराबर a और x बराबर b द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, तो x बराबर a का ये वाला आपके पास जो है सरल रेखा हो जाएगी, ये x बराबर b है आपके पास, है ना, तो ये देखो वक्र, ये देखो सरल रेखा, ये देखो x अक्ष, तो बीच का क्षेत्रफल यही तो हुआ, तो इसी का एरिया आप पता करोगे। अब देखो इसका एरिया कैसे आप पता कर सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखो ये तो भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, ये क्लास अगर आपने देख ली तो एक्सरसाइज जब मैं बनाऊंगा तो आपको वहां पर कोई हेडेक, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो देखिए तरीका ये है कि इसको आप डायरेक्ट, क्योंकि ये देखो ये वक्र है, आप इसका इस तरीके का कोई चीज आपने पढ़ा इसका क्षेत्रफल निकालना, कोई रेक्टेंगल होता है या फिर कोई आपके पास स्क्वायर होता है, कोई आपके पास समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके के एरिया पता करने के आपके पास फॉर्मूले होते हैं, है ना, आप आराम से पता कर लेते हो। लेकिन इस तरीके का कोई आपने कहीं देखा है कि इस तरीके का ये वक्र हो, इस तरीके से इसको हम कैसे पता करें? ऐसा हमारे पास कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर आप समाकलन का काम करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, कि करने का क्या तरीका होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हम छोटी सी एक पट्टी काटते हैं यहाँ पर, है ना। देखो ये मैंने एक छोटी सी पट्टी यहाँ काटी, है ना, ये छोटी सी पट्टी काटी। ये जो पट्टी हमने काटी है, ये देखो ये पट्टी, इसको आप क्या बोलोगे? ये देखो ये x है, ये छोटी सी पट्टी, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप dx बोलोगे। इस छोटी सी पट्टी का नाम क्या हो जाएगा? देखो ये x है, तो इसको आप इस छोटी सी पट्टी, इसका छोटा सा है तो ये dx हो जाएगा। ये क्या बोलोगे आप? ये इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, इसको आप y बोलोगे। ये क्या है आपके पास? y है। ये आपके पास क्या है? यहाँ ये देखो ये y है ना, तो इसको हमने बोला y, और इसको हमने क्या बोला? dx बोला। अब सिंपल। अब ये आपके पास एक क्या है? एक आयत है। ये आयत तो है, एक छोटी सी पट्टी, आप ध्यान दें, ये देखो ये जो पट्टी हमने खींची हुई है, ये एक आयत तो ही आपको दिख रहा है, देख लो ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल पता है आराम से। अब इस तरीके की आप बहुत छोटी छोटी पट्टियां काट लेंगे, इस तरीके से काटते काटते पूरा इस तरीके से पट्टी काट लेंगे, और सबको आप क्या कर दे? जोड़ दे। सबको आप क्या कर दे? जोड़ दे, और आपको एरिया अंडर द ग्राफ आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं कर पाते आप कि इतनी पट्टी काट करके, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, उसके लिए तरीका है कि आप इस पट्टी का निकालें, इस पट्टी का एरिया आप पता कर लें, उसके बाद में लिमिट लगा दे। कहां से? ए से कहां तक? बी तक। यहां से यहां तक टोटल हो जाएगा ना। इस छोटी सी पट्टी का निकालें और ए से बी तक आप लिमिट लगा दें, और आपको पूरा एरिया पता चल जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करें, बहुत शिद्दत से आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आए, लेकिन मैं बहुत क्लियर कट आपको मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, है ना। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब चले देखें कैसे, विशेष बात यही है इसका एरिया आप कैसे पता करें। चलें सिंपल देखें, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आपका? ए से बी तक। ए से बी तक ही तो है, ये देखो ए से बी तक। तो ये देखो ये है लोअर लिमिट, कहां से? ए से बी तक, और ये है अपर लिमिट ए से बी। सिंपल क्लियर, कितना समझ में आया? ए से बी हमने लिखा, ए से बी, ए से बी ही तो आपको पता करना है, तो ए से बी लिखा। अब देखें आपने जो यहां पर लिमिट लेंगे, है ना, जिस अक्ष वाली लिमिट लेंगे, जो अक्ष वाली, ध्यान से सुने, ध्यान से ये सुने, हम जिस अक्ष से लिमिट ले रहे हैं, हम किस अक्ष से लिमिट ले रहे हैं? एक्स अक्ष से। देखो ए बी कहां से लिया हमने? एक्स अक्ष से लिमिट लिया है। इसका मतलब आपको उसी अक्ष के सापेक्ष आपको समाकलन करना होगा। उसी अक्ष के सापेक्ष आपको क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, हमने लिमिट कहां से ली है? ए से बी। कहां से ली है? ए से बी। अब एक्स अक्ष से, तो इसका मतलब एक्स के सापेक्ष ही आपको क्या करना होगा? यहाँ पर एक्स के सापेक्ष ही आपको समाकलन करना होगा। तो यानी कि अब क्या करेंगे आप? तो सिंपल, ये फिर हो जाएगा y dx। y क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में? अब ऐसे सोच ले, लंबाई गुणे आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये देखो लंबाई y गुणे चौड़ाई dx, तो y dx हो जाएगा। क्लियर, अब देखो बराबर ए डी। बस ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर dx होगा फिर dy होगा। इसमें कंफ्यूजन कई बार बच्चों को मैं फेस किया हूँ, बच्चे मेरे को बार बार बताते हैं ऐसा, यहाँ पर क्या है dx dy कभी ले लेते हो तो कभी dx ले लेते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन सिंपल। आपने अगर लिमिट x से ली है तो यहाँ पर dx होगा, लिमिट आपने अगर y से ली है तो वो dy हो जाएगा, कुछ नहीं। ये एक्सरसाइज बस इस कला है, आप समझ गए तो फिर आप बना लेंगे। अदरवाइज इससे कठिन, इससे कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा नहीं कि इसमें फोटो कैसे बनाए जाते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलें सिंपल, तो y बराबर क्या है? y बराबर है f ऑफ x, और ये dx हो जाएगा। सिंपल क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये एक हमने बिल्कुल पता कर लिया है, इस तरीके का फोटो आपको दिखता है। तो सिंपल, लिमिट अगर हमने x से ली है तो देखो a से b, है ना, लिमिट हमने यहां से यहां ली है, तो इसका मतलब ये जो समाकलन आप करोगे वो x के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर dx ही आएगा। तो दूसरा यहाँ पर y बच गया,
ये देखो ये आपके पास ये y हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल डन हो गया होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं, अगली चीज हम कैसे जाने। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत किया हूं, है ना। अब समझना जरूरी है इसको, अगर ये चीज आप नहीं समझे तो फिर कठिन हो सकता है आपके लिए, चीजें कठिन हो सकती हैं। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम मूव करते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको हम। आप फोटो को याद रखें। अगला क्या है, ये हो सकता है आपके पास वक्र x बराबर f ऑफ y, ये y अक्ष तथा रेखाओं y बराबर c, y बराबर d द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखें कैसे करेंगे इसको, ध्यान से आप देखें। फोटो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला चीज है फोटो बनाना। चलो दिखाते हैं फोटो बनाना। ये एक्स अच्छे सभी को मालूम है, बच्चे को मालूम है, ठीक है ना। ये एक्स है, ये क्या है वाई है, एक्स डे से, और ये क्या है वाई डे से। इसका फोटो कैसे बनेगा, एक्स बराबर एफ ऑफ वाई का, इसका फोटो ये, इसका फोटो क्या है, इसका फोटो ये, मतलब ये जो वक्र बना है ये किसका है, वाई एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। देखो किसकी तरफ है, ये वाई की तरफ है ना, एफ ऑफ वाई। वहां पर क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो वो एक्स की तरफ था। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई है, तो देखो ये वाई की तरफ है। वहां पर एफ ऑफ एक्स था, तो वो किसकी तरफ था, एक्स की तरफ था। वो हमने कैसे खींचा था, वो हमने एक्स के ऐसे खींचा था, एक्स की तरफ खींचा था, ऐसे करके एक्स की तरफ। यहाँ पर एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब हमने वाई की तरफ खींचा। तो ये जो हमने बनाया हुआ है, ये फलन एक्स बराबर एफ ऑफ वाई का ये वक्र हमने खींचा हुआ है। अब देखें वाई अक्ष, तो ये देखो वाई अक्ष, इसीलिए तो वाई अक्ष वहां पर एक्स अक्ष का था, इसलिए ग्राफ ऐसे बना था, है ना। ध्यान से सुने, एक्स अक्ष का था तो ग्राफ ऐसे बना था। यहाँ पर वाई अक्ष कहा है, तो वाई अक्ष का है तो ग्राफ देखो वाई अक्ष का मतलब ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब देखो वाई अक्ष हो गया, ठीक। चलो वाई अक्ष तथा रेखाओं वाई बराबर सी। अब बताओ वाई बराबर सी कैसे खींचेंगे आप, यक्स कुछ भी हो वाई सी होगा, एक्स कुछ भी हो वाई सी ही होगा। वाई 1 हो सकता है, वाई 2 हो सकता है, वाई 3 हो सकता है, वाई 4 हो सकता है, वाई 10,000, वाई 20,000, वाई कुछ भी, आप एक्स कुछ भी रखो, यक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स एक्स एक -1 हो, -2 हो, -3 हो, -1 हो, -2, -3, है ना, या -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो वाई सी होगा। इसका मतलब अब ग्राफ आपको पता चल गया होगा कि ये इसका कैसे खींचेंगे हम। बिल्कुल, इसका एक्स बराबर सी है तो ये इसका ऐसे जाएगा, ये किसका है, ये है y बराबर c का। y बराबर किसका है, तो y बराबर c, ये इस तरीके से। y बराबर d, तो d ये देखो y बराबर d का ये हो गया, है ना। ये किसका है, y बराबर d। कई बार बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, ये जो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ यही नहीं समझ पाते। मैं देखो बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से, ठीक है ना, इतना कोई आपको नहीं बताएगा, बिल्कुल माइनर चीज में क्लियर कर रहा हूँ। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे कितना इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, अभी तो मेरे को बहुत सारे, अभी वृत्त बताना है, दीर्घवृत्त बताना है, परवलय बताना है, अभी तो बहुत कुछ बताना है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बस आप तो समझ के चले। मेरा पर्पल है कि यहाँ से मैं जो कुछ भी डिलीवर करूँ, ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको समझ में ना आए। मैं कोशिश करता हूँ, मैं इस बात की बिल्कुल कोशिश करता रहता हूँ कि मैं हर कुछ समझा दूं आपको, है ना। एक बार में आपके अंदर डाल दूं, बार बार आपको उसको पढ़ना ना पड़े, बस उसको आप रिवाइज करते। क्योंकि मैथमेटिक्स से मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आप भूल जाओगे, ये भी मैं कहता हूँ, आप भूल जाओगे अगर आप चीजें रिवाइज नहीं करते हो। या मैथमेटिक्स से आप दूसरे दिन भूल जाओगे, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन भूल जाओगे, दूसरे दिन पढ़ा तीसरे दिन भूल जाओगे, तीसरे दिन पढ़ा चौथे दिन भूल जाओगे। ये भी होता है। तो मैं इसलिए बार बार चेताता हूँ, फिर सोचोगे कि मैं बार बार कितना पढ़ लूं, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, तभी जो आप सोचे कि जो कंपटीशन के लिए जाते हैं, सोचे कितनी मेहनत करते होंगे वो, है ना। आप तो घर में बैठ करके आप ये इतना अगर इतना नहीं कर पाते तो फिर सोचें आप कि आप कहाँ हैं। तो y बराबर सी है, ये y बराबर कितना है, डी है। अब देखो आपसे कहा है y अक्ष, y अक्ष, ठीक, ये देखो y अक्ष, x बराबर f ऑफ y, x बराबर f ऑफ y, ये y बराबर c, ये देखो y बराबर c, y बराबर d, ये द्वारा प्रदत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, बताओ आप ही बताओ क्या है क्षेत्रफल, ये क्लियर, ये वाला एरिया है, क्लियर हुआ, ये वाला आपके पास एरिया है, इसी का आपको क्या करना है, पता करना है। कैसे पता करोगे, तो हमने कहा इस तरीके का आपने कुछ देखा तो है नहीं, ये कोई आयत तो है नहीं, ये तो कोई वर्ग है नहीं, ये तो कोई स्क्वायर है नहीं, ये तो कोई कुछ आपको ऐसी चीजें आपने देखी नहीं है, वक्र वक्र बनाए, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसका, तो सिंपल तरीका, आप पट्टी काटें, ये देखो, ये कटना आपको आना चाहिए, ये पट्टी आपने काट ली, ये देखो, है ना, ये पट्टी आपने काटी, ये देखो ये x है, तो इसको अब ये देखो, ये छोटा सा जो हमने देखना है, इसको ध्यान से, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये देखो ये y है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे dy, क्या बोलोगे इसको आप ध्यान से, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप dy। ये क्या है, ये x अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे x। ये क्या है, ये है x, ये छोटा सा पार्ट है, ये y है, तो छोटा सा पार्ट है तो dy, ये क्या है, ये x है, इसको आप x बोल दिए। अब बताओ छायांकित, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, लिमिट लगाई थी, अभी देखना, अब डायरेक्ट अगर इस पट्टी का निकालोगे तो इस पट्टी का निकाल करके इस छोटी छोटी पट्टी काट करके पूरी पूरी पट्टी काटो आप, ठीक है ना, फिर सबको जोड़ो तो आप पता करोगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम इस पट्टी का निकालेंगे, देखो इस पट्टी का क्या हो जाएगा, ये भी एक आयत ही तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स, ये डी वाई, तो देखो यहाँ पर डी वाई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डी वाई आ गया, वहां पर क्या था, डी एक्स था। मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन अगर आपने मेरे को सुना है ध्यान से तो वो कंफ्यूजन आपको इसकी जरा भी नहीं करना। अगर आपने सुन लिया तो मैं कहता हूं आपने समझ लिया, इस एक्सरसाइज को आपने समझ लिया, और आपने इस क्वेश्चन को इतनी इजी में बनाओगे ना कि लोग समझेंगे कि ये एक्सरसाइज भी इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो सोचे, तो यहाँ पर डी वाई आ गया, तो हमने कहा था ये क्या है, एक्स बराबर वाई बराबर सी है, ये वाई बराबर डी है ना। तो इस पट्टी का हमने, इस छोटी सी पट्टी का हमने पता कर लिया एरिया, ये देखो इस छोटी सी पट्टी का। अब हमको कहां से कहां पता करना है, हमको तो सी से डी, ये देखो ये सी है, ये डी यहाँ पर लिखा है ना, तो ये यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर डी है ना। तो आपको कहां से कहां तक, सी से डी तक कहां पता करना है, आपको सी से डी तक पता करना है। तो देखो ये बिल्कुल आप देखो, आपने लिमिट कौन सी ली है, लिमिट आपने वाई एच पे ली है, लिमिट देखो ये वाई एच है ना, ये सी है, ये डी है, यहाँ पर देखो ये सी वाई बराबर सी वाई बराबर डी, तो ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। तो अब देखें, तो यहाँ पर हमने लिमिट क्या ली है, वाई पे ली है, लिमिट क्या ली, वाई पे ली है, तो किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष होगा, समाकलन किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो देख लो डी वाई लिखा है, लिमिट आपने जिस पे आपने लिमिट ली है बस उसी के सापेक्ष आपको कर देना है। आज से हमेशा याद रखें, लिमिट जिस अक्ष पे लेंगे उसी के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, और हमको कुछ याद रखने की जरूरत है भी नहीं है। ये सी, ये डी, है ना। तो x क्या है, x बराबर है f ऑफ y, ये देखो देखो f ऑफ y, ये dy, आराम से अब आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो वाला ये x dy था, इसका कैसे आप करते, तो कर दो, f ऑफ y x बराबर क्या, f ऑफ y है तो f ऑफ y dy। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट, आराम से आप इसको कर सकते हैं। बहुत डीपली मैंने समझाया है, अभी तो मैं बहुत कुछ आपको बताना है, अभी तो मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने आपसे डिस्कस की है वो आपको समझ में आ गया होगा। एरिया अंडर द ग्राफ आप कैसे पता करते हैं वो अभी आपको झलकियां मैंने आपको दिखाई है, अभी तो मैंने आपको झलकियां दिखाई है, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है इसमें, है ना, अभी तो बहुत कुछ बताना है। आप इसको समझे एक बार, अगर थम समझे तो थम्स अप करके आप मेरे को बताएं, ठीक है ना, हाँ मेरे को बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट आता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां लिखे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर, है ना।
चलिए, तो इस तरीके से मैंने बहुत डीपली आपको समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है ना? प्रयास ही कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं सीधे डाल दूं आपके अंदर, तो कोशिश कर सकते हैं और आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, है ना? बस आप भी समझ जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत कोई ऐसी चीज बता दिया हूँ कि वो तो दुनिया से परे है ना? कि वो कोई ऐसी चीज है कि जो मेरे को समझ नहीं आई, है ना? हर कोई सीखता है, तो आप भी सीखने का एक बार कोशिश करें, आप भी सीख जाएंगे। मैंने कोई बवंडर नहीं बताया, है ना? बस सिंपल चीज मैंने भी आपके सामने डिस्कस की। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको, ये तो आपने मैंने समझा दिया, अब मैं आपको जो सरल रेखाएं हैं, जो वृत्त हैं, जो दीर्घ वृत्त हैं, उनके लिए हम फोटो कैसे बनाते हैं, उनका फोटो कैसे बनाते हैं, वो मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो एक्सरसाइज में हमको काम आने वाले हैं। तो उनकी फोटो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। काम तो इसमें फोटो का है। अगर आपने फोटो बनाना सीख लिया, अगर आपने फोटो बनाना सीख लिया, मान लीजिए कि आपने इस चित्र को आपने बढ़िया से आराम से इसको आप समझ लिया, है ना? इरेज करना इसको। चलिए देखें क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ सीखने वाले हैं वो क्या है, फोटो बनाना। जो आपके पास सरल रेखाएं हैं, सरल रेखाओं का फोटो बनाना हम सीखेंगे। सरल रेखाएं, ध्यान से सुनिए, सरल सरल रेखाएं, इनका फोटो बनाना हम सीखेंगे। चलो ध्यान से देखें कि इनका फोटो आप कैसे बनाते हैं, वो आप समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास है x बराबर सी, x बराबर क्या है, x बराबर सी, एक्स सी का मतलब है, यहां से आप कहेंगे x बराबर अचर। x बराबर क्या है, अचर है। नहीं समझेगा तो x बराबर सी, x बराबर एक, x बराबर दो, x बराबर तीन, x बराबर चार, x बराबर पांच। अब तो समझे, कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई वेरिएबल लिख दिया है। सी आपको दिख रहा है, कुछ तरह का वो वेरिएबल, लेकिन ये एक अचर है। मैंने इसको संकेत के सामने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि सी जो है वो एक अचर है। अचर का मतलब जो चेंज नहीं होता है, समय के सापेक्ष चेंज नहीं होगा, है ना? वो अगर एक है तो एक ही रहेगा, दो तीन चार, एक्स हमेशा एक ही रहेगा, वाई कुछ भी हो सकता है। तो इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो कैसे बनेगा, इसको फोटो बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। चलो देखो, फोटो फोटो बनाना सीखें। इसका फोटो एक्स बराबर सी का फोटो कैसे बनाओगे। एक्स बराबर सी का फोटो है, ये तो आपको आता ही है, ये तो आपको आता ही है, बच्चे बच्चे को आता है, गली गली को वाले को आता है, ठीक है ना? एक्स बेस वाई, ये वाई ठीक। एक्स बराबर सी का फोटो बना के देखो। हमने कहा वाई कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स क्या होगा, एक्स सी ही होगा, एक्स अचर ही होगा। वाई कुछ भी हो सकता है, इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो ऐसे बनेगा। तो एक्स बराबर अगर कुछ भी दिया है तो इसका फोटो वाई एक्स के समांतर होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये किसका है, ये हमने बनाया है एक्स बराबर सी। बोलो समझ में आया या नहीं। एक्स बराबर सी का फोटो कैसे बनेगा, क्योंकि मैं फोटो बनाना सिखा रहा हूँ। अगर इसमें फोटो बनाना आपने सीख लिया तो मान लीजिए हमने एक्सरसाइज को कर लिया, है ना? तो यही है, एक्स बराबर सी का फोटो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आपको जहां पर भी अगर कोई दिया हुआ है सवाल में एक्स बराबर एक, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर पांच, तो खट से आप फोटो उसकी बना दीजिए तुरंत इस तरीके से, ठीक है ना? एक्स बराबर एक की फोटो आपके पास ये है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, है ना, कि जैसे बोल दिया x बराबर -2, x बराबर हमारे पास आ गया 2, इसकी फोटो बना के दिखाओ। x बराबर -2, x बराबर 2, इसकी फोटो बना के दिखाओ। तो दिखाते हैं फोटो, क्या मुश्किल है फोटो बनाना, मैंने आपको तो सिखा ही दिया है। x x बेस y बेस, फोटो x बराबर -2 और x बराबर 2, इसका फोटो कैसे बनाओगे। मैंने कहा है y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x माइनस का 2 ही होगा, x 2 ही होगा। तो x बराबर 2, इसका फोटो 1, तो यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका फोटो ये किसका फोटो है, ये फोटो बनाया है x बराबर 2 का। ये फोटो किसका है, x बराबर 2 का। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहीं 1 होगा, है ना, और यहाँ पर कहीं -2 होगा। तो इसका फोटो ये देखो, इसका फोटो ये आप 2 से गुजारें ध्यान से,
नहीं तो आप समझेंगे गलत खींच दिया है ना। ये ये दो से इसको हमने गुजार दिया, ठीक है ना। ये किसका फोटो है? ये फोटो है एक्स बराबर -2। एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर, तो एक्स बराबर -2 का फोटो ये है, एक्स बराबर 2 का फोटो ये है। बोलो समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए ठीक, अब देखिए y बराबर c, y बराबर c, इसका मतलब y बराबर अचर, कांस्टेंट। c से आप समझे कांस्टेंट, c से मतलब क्या समझे आप? कांस्टेंट। तो इसका फोटो कैसे बनाते हैं? इसका फोटो देखो, बहुत बढ़िया, इसका फोटो बनाए। मैं आपको फोटो बनाना सिखा रहा हूँ, इसकी क्लास में आपको मैं केवल फोटो बनाना सिखाऊँ, है ना। एक्स, एक्स बेस, है ना, ये वाई, ये क्या हो जाएगा? वाई बेस। चलिए इसका फोटो आप कैसे बनाएंगे? y बराबर c का फोटो कैसे बनाएंगे आप? चले दिखाएं। तो y बराबर c का जो फोटो बनेगा वो आप बिल्कुल देखें। y बराबर c, यक्स कुछ भी हो सकता है, y c ही रहेगा, है ना। y c ही रहेगा, y कांस्टेंट है, y 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है y, ठीक है ना। यक्स, यक्स जो है वो कुछ भी हो, y तो c ही रहेगा, y तो क्या रहेगा? c ही रहेगा, है ना। x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, y c रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास इसका फोटो बनाने वाले हो वो किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर। अगर y बराबर c है तो x अक्ष के समांतर, x बराबर c है तो y अक्ष के समांतर। इसको गीत गा लो, इसको रट लो, इसको गीत गा लो, इसको रट लो। y बराबर c है तो x अक्ष के समांतर, x बराबर c है तो y अक्ष के समांतर, x बराबर 2 है तो y अक्ष के समांतर, x बराबर 3 है तो y अक्ष के समांतर, y बराबर 4 है तो x अक्ष के समांतर, y बराबर 5 है तो x अक्ष के समांतर। बिल्कुल क्लियर है ना। यानी गीत गा लो, इसको तो गीत गा लो। y बराबर c है तो x अक्ष के समांतर है, x बराबर c है तो y अक्ष के समांतर है, x बराबर c है तो y अक्ष के समांतर है, y बराबर c है तो x अक्ष के समांतर। बिल्कुल क्लियर। y बराबर c, तो y बराबर c का फोटो ये, y बराबर c का फोटो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो x कुछ भी होगा लेकिन y जो है वो c ही रहेगा। देखो x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, समझो समझो। x बराबर c है, y बराबर c है, देखो y बराबर c है तो x कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फोटो बनाया है ये y बराबर c, ये फोटो है, फोटो है, समझो। अब वो फोटो खेलना वाला नहीं है, ठीक है ना। ये फोटो आप समझे, ये आपके लिए काम आने वाला है, ये फोटो को आप समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो फोटो मैंने बनाया है ये y बराबर c का फोटो है, y बराबर c का फोटो है। क्लियर? बिल्कुल, कोई डाउट? नो डाउट। एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल बताते हैं। एग्जाम्पल तो बताना मेरा काम ही है ना। हमने कहा y बराबर 2, y बराबर 3, है ना, y बराबर है ना -3। तो बोलोगे दोनों बराबर बराबर क्यों ले रहे हो? यहाँ पर भी 2 ले लिया, -2 ले लिया, कुछ नहीं ले, कुछ भी लो, कुछ भी आप, ठीक है ना। आप तो कुछ भी लें। चले इसका फोटो बनाना मैं आपको, आप नोट करना चाहे तो इसको नोट कर लें। एक्स बराबर सी का फोटो है, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर 2, इसका फोटो मैंने खींच दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका फोटो खींच करके आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने समझा दिया यार, तरीका है समझाने का, लेकिन आप कैसे खींचोगे तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? वाई, वाई डेस एक्स एक्स एस। देखो y बराबर 3, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो y बराबर 3 का फोटो, y बराबर 3 का फोटो ये देखो यहाँ से गुजरेगा, है ना। ये किसका फोटो है? ये y बराबर 3 का। y बराबर है तो x अक्ष के समांतर, y बराबर है तो x अक्ष के समांतर, y बराबर x अक्ष के समांतर, x बराबर y अक्ष के समांतर, x बराबर y अक्ष के समांतर, y अक्ष, y बराबर है ना, y बराबर 3 तो वो x अक्ष के समांतर, ये कर लो आप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर y बराबर -3, तो y बराबर -3 का फोटो ये है ना, ये y बराबर -3, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर -3 का फोटो, तो y बराबर -3 का फोटो ये। यही नहीं समझ में आता लोगों को फोटो कैसे बनाएं, तो फोटो बनाना मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ, इस आप ना घबराएं। अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आप फोटो बनाना तो सीख ही जाएंगे, फोटो बनाना तो आप सीख ही जाएंगे। तो y बराबर -3 का फोटो, y बराबर 3 का फोटो आपके पास ये वाला। क्लियर? अभी तक तो आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो आपके पास दे रखी है, ये जो आपके पास क्या है दे रखी है, एक्स बराबर थी तो इसका फोटो आपने देखा, वाई बराबर थी तो इसका भी फोटो आपने देख लिया। चले अब देखें अगला, अगली चीज, अगली रेखा को हम कंसीडर करते हैं। आपने यहाँ तक मैं सब कुछ आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। जो इस एक्सरसाइज में आने वाला है काम में मैं उसको आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। चलिए आप इसको नोट करें, स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ।
अगली सरल रेखा हम लेते हैं। अगली सरल रेखा क्या है हमारे पास, जैसे तो हमने कितना सीखा, हमने दो के फोटो बनाना सीखा, एक x बराबर c का फोटो बनाना सीखा, एक हमने y बराबर c का फोटो बनाना सीख लिया है ना। और आप इसका फोटो बनाना आपको आना चाहिए, x बराबर 0 का फोटो और y बराबर 0 का फोटो। तो x बराबर 0 का फोटो और y बराबर 0 का फोटो, इसका फोटो कैसे बनाओगे, x बराबर 0 का फोटो, x बराबर 0 का फोटो कैसे बनाओगे बताओ। जीरो है, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, इसका फोटो कैसे बनाओगे। तो x बराबर अगर है तो हमने क्या कहा है, अगर x बराबर है तो y h के समांतर है ना। ये देखो, ये देखो, ये किसका फोटो है, ये जो हमने खींचा है ये है x बराबर 0 का फोटो। x बराबर किसका फोटो, x बराबर 0 का फोटो, और ये y बराबर 0 है तो ये किसका क्या हो जाएगा, ये देखो, ये किसका हमने खींचा है, ये है x बराबर 0 का फोटो है ना, x बराबर 0, तो ये क्या है y बराबर 0 का फोटो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, ये क्या है x, x डेस y, y डेस, कुछ भी आपको कुछ सोचना नहीं है। सोचिए x बराबर 0 तो x बराबर 0 है तो ये फोटो, y बराबर 0 है तो y बराबर 0 है तो ये फोटो। बस बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, कोई नो डाउट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये क्या है 0,0 मूल बिंदु, क्या है मूल बिंदु है ना। तो ये चीज, तो x बराबर 0 y बराबर 0 का फोटो आपके सामने है, देख लो। तो ये y बराबर 0 का फोटो, ये x बराबर 0 का फोटो, y बराबर 0 का फोटो, ये x बराबर 0 का फोटो। क्लियर, चले, तो ये था नंबर 3 है ना। चले नंबर 4 की तरफ आते हैं। अगला आपके पास है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। ये एक आपके पास सरल रेखा है। चलिए इसका फोटो कैसे बनता है बताएं, इसका फोटो, तो इसका फोटो देखिए, इसका फोटो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना। इसका फोटो बनाना मैं आपको सिखाऊं, ये x, ये x बेस y, ये है ना, ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड a है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है b है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड b। तो इसका आप कैसे खींचोगे, इसका फोटो कैसे बनता है, इसका फोटो ये है, इसका फोटो क्या है ये है, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ए है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ से। अब आपको कुछ याद रहा होगा, याद आ रहा होगा इस तरीके तो हमने पढ़ा है हाँ है ना। ये तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे a,0, इसको आप क्या बोलोगे 0,b। अभी आप समझोगे 0,b, यहाँ तो आपने a,0 लिखा, यहाँ पर क्यों आपने b,0 नहीं लिखा, यहाँ पर तो आपने a,0 लिखा, यहाँ पर आपने b,0 क्यों लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले हम x एक्स वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर हम वाई अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पर वाई अक्ष पे हो तो वाई अक्ष पे एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। आप अगर एक्स अक्ष पे हैं है ना, अगर आप एक्स अक्ष पे हैं, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो निर्देशांक जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हमेशा क्या होता है, तो देखो ये एक्स, ये वाई, तो आप एक्स अक्ष पे तो ये वाई कितना है 0 है, ये देखो वाई अक्ष पे है तो एक्स 0 है, एक्स क्या है 0 है। क्लियर, ये आपको समझ गया। तो इसका फोटो ऐसे बनता है, अगर ये है तो इसका फोटो ऐसे बनेगा, इसका फोटो कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने लिखा 3x प्लस 4y बराबर 12। अब देखो क्या करें हम, 12 से भाग कर दें, इसका फॉर्म तो कुछ बनाए पहले, तो भाग करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 12 12 12 है ना, तो कितना हो जाएगा ये x बाई 4 प्लस वाई वाई बाई कितना हो जाएगा 3 बराबर 1। तो देखो ये आया है ना, तो क्या आया x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 बराबर 1। इस फॉर्म का आ गया, तो इसका फोटो बनाओ। तो देखो इसका फोटो कैसे बनाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ फोटो बनाना है ना। ये x, ये y, ये x, ये x बेस, ये y, ये क्या हो जाएगा y डेफ हो जाएगा। ठीक है, इसका फोटो बनाओ। x अक्ष पे कटा अंतःखंड 4 है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या 3 है, यानी कि y पे 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 4
इसका फोटो कैसे बनेगा? इसका फोटो ये देखो, इसका फोटो ये बन गया है ना। तो ये जो फोटो हमने बनाया है ये किसका है? ये x/4 प्लस y/3 बराबर 1 है ना, या 3x प्लस 4y, किसका फोटो है? ये 3x प्लस 4y बराबर 12। देखो 3x प्लस 4y बराबर 12, ये इसका फोटो है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है, एक्स अक्ष पे कटा खंड है ना, और वाई अक्ष पे कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, इसको आप कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे 4,0। आपको आ गया ना, इसको हम बोलेंगे 4,0। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप 0,3। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप 0,3 बोलोगे, इसको आप 4,0 बोलोगे। क्लियर हो? कोई डाउट? नो डाउट है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये जो हमने रेखा खींची हुई है, ये रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है? 12 का है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डन। तो ये था फॉर्मूला 4, यानी 4 चीजें हमने पढ़ी है। 4 का फोटो बनाना हमने यहाँ पर सीखा है कि किस तरीके का इसका फोटो बनता है। अभी तक कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको होना नहीं चाहिए, है ना। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलिए अगला फोटो बनाना हम सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। एक विशेष बात याद रखें, ठीक है ना। कई बार चीजें जो होती हैं वो पढ़ाते पढ़ाते कई चीजें मिस हो जाती हैं, है ना। तो उसको भी आप समझे, है ना। मैटर बहुत कुछ होता है, कितना कुछ यहाँ पर बता दिया जाए ना, क्योंकि स्टूडेंट सामने होते हैं तो फिर उनके सामने डिस्कशन हो जाती है कि यहाँ पर हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करता रहूँ, कोई चीज छूटे ना, है ना, कोई चीज रह ना पाए आपसे। चलो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज मेरे को याद रहे, मैं उसको भी हाथों हाथ चलता। तो ये फोटो बनाना आपको आ गया होगा। ऐसे हम इसका फोटो बनाते हैं। क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। ये एक्स अक्ष पे कटान का खंड है, ये वाई अक्ष देख लो। चलो दिखाते हैं, इरेज कर रहा हूँ इसको, आप नोट कर सकते हैं, है ना। अगर इस क्लास को आपने देख लिया तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। सुनोगे तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलो अगर आपके पास ध्यान रहे एक विशेष चीज, अगर हमारे पास ये जो हमने लिखा हुआ था 3x प्लस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर 12, अगर यहाँ पर अचर ना हो, अचर ना हो, अगर अचर ना हो तो फिर तब फिर उसका ग्राफ आप कैसे खींचोगे? अगर अचर ना हो तब उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? विशेष बात, जैसे हमने लिखा x बराबर, हमने लिख दिया x बराबर √3y। चलिए हमने बोल दिया x बराबर √3y, या आप कुछ भी लिख ले, है ना। x प्लस 3y बराबर 0 लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। ये सोचे ये इसको x माइनस 3y बराबर 0 या x प्लस 3y बराबर 0, ये कोई दूसरी चीज है, दूसरी चीज। इसको आप इधर लोगे तो x माइनस 3y बराबर 0, यहाँ x प्लस 3y बराबर कितना है? 0। इन दोनों का फोटो कैसे बनेगा ये सोचना है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? जो अचर है, जैसे वहां पर 12 था, यहाँ पर अचर 0 है। अचर कुछ दिख रहा है आपको? अचर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपके पास x माइनस √3y बराबर 0, तो अचर यहाँ पर भी 0 है, अचर यहाँ पर भी 0 है, अचर यहाँ पर भी 0 है। तो इसका फोटो कैसे बनाओगे? चलो इसका भी फोटो विशेष, मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं जब चैप्टर आपकी एक्सरसाइज आपके सामने लेकर के आऊंगा तो उस वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ना बताया होता तो फिर क्लास में इसको समझ ना पाता कि इस यहाँ चलो, फिर समझता कि हाँ चलो यहीं से जाता है, ऐसा ही बन जाता, ऐसे समझ जाते। लेकिन विशेष चीज कि अगर कॉन्स्टेंट 0 है, अगर अचर 0 है ना, अगर अचर 0 है, एक्स और वाई वेरिएबल दे, अचर 0 है, अचर कोई नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है ना, तब उसका फोटो कैसे बनेगा? चलो विशेष, बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपको जब पढ़ोगे एक्सरसाइज ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स एक्स डेज, वाई डेज, तो इसका फोटो कैसे बनेगा? सोचो इसका फोटो कैसे बनेगा, बताएं यार। फोटो आप इसका कैसे बनाओगे? मैं इसको अभी साड़ी बना करके भी इसको आपको दिखा सकता हूँ। कैसे? साड़ी बना करके मैं इसको भी आपको दिखा सकता हूँ। मैं अभी अभी तो आप ऐसे देखें, अगर अचर 0 है तो उसका जो फोटो बनता है वो मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा होती है। ये देखो इसका फोटो ऐसे बनेगा, ये इसका फोटो है। मूल बिंदु से जाएगा, इससे जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, इससे जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। ये जो फोटो बना है इसका है x प्लस 3y बराबर 0,
ये जो फोटो बना है ये x बराबर 0 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर अचर 0 है, जिसमें अचर 0 होता है उसका फोटो मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा होती है। देख लो अचर 0 है, यहाँ पर जो इसका भी फोटो यही है, इसका भी फोटो यही है, दोनों का फोटो एक ही है, दोनों का फोटो एक ही है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। चल आपको नहीं दिक्कत हो रही है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो दिखाता हूँ, उस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूँ, मेरे पास तो हर कुछ है। इसको बोलो माइनस का 3y, क्या बोलो इसको x बराबर -3y, लिख सकते हो ना, चलो बिल्कुल लिख सकते हो, आपको दिखाई देते है ना, कोई जिज्ञासा रहे ना आपके अंदर, सब कुछ हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दो, x ये y। चलिए अगर आप देखें y बराबर 0, x बराबर, ध्यान दें, अगर y बराबर 0, x बराबर 0, है ना, y बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर -3, x बराबर कितना हो जाएगा -3, है ना। तो यहाँ पर देखें, अब अगर देखें y बराबर अगर हम -1 ले लिया, y बराबर अगर -1 ले लिया, ध्यान से देखना, y बराबर -1 ले लिया तो x बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई डाउट, तो क्लियर, कोई डाउट हो रहा है अभी, बिल्कुल x बराबर 0 या y बराबर 0 तो x बराबर 0, y बराबर 1 तो x बराबर -3, है ना। अगर y बराबर -1 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगली चीज, अगर हम यहाँ पर y बराबर 2, y बराबर कितना ले लिया, y बराबर 2 ले लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -6। चलो अब देखो फोटो बनाते हैं, देखो 0 तो 0 यहीं पर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास। यहाँ पर देखें y बराबर 1, इसको 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। चले तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो ध्यान से देखें, आपको थोड़ा और बढ़ा दें, तो क्या करेंगे, अब देखें 0 x -3 है, x -3 है तो y कितना है, y हमारे पास 1 है, y कितना है 1 है, ध्यान दें -3, है ना, तो ये y कितना है 1, ध्यान से देखना, x -3 है तो y कितना है, y हमारे पास 1 है, x -3 तो y कितना है 1, y 1, x बराबर -3 तो y कितना है 1 है, ये x -3 तो y कितना हो गया 1 हो गया। चलिए x -3 तो y कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब x अगर 3 है, x कितना है, x अगर 3 है तो y कितना है, y माइनस का 1 है, y कितना है, y माइनस का 1 है, ये हो गया। चलिए ध्यान से देखें, ये हो गया, ठीक। चलो जरा ध्यान देना, ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर ये। अगली चीज, अगला क्या है, -6 2 है, -6 x -6 है, ठीक है, x -6 है, x -6 है, ये कितना है 2 है, ये देखो इसको, ये है ना, ये आपके पास ये आ गया। ध्यान देना, एक बार रिपीट करते हैं, 0,0 है तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। एक -3 1 है तो -3 1 देखो, ये -3 और ये 1, यानी कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ना, -3 1, ध्यान से देखना, x3 है तो y कितना है -1 है, तो x3 तो ये देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। और x -6 है, x -6 है तो y कितना है, y 2 है, y आपके पास ये देखो 2। अब इसको मिलाओ तीनों को, तो इसको जब तीनों को मिलाओगे तो ये देखो कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से ही तो जा रहा है, मतलब जो आपको फोटो मिलेगी वो कहाँ से जाते हुए मिलेगी, उसको मैंने प्रूफ भी कर दिया इससे, है ना। बस वैसे तो आपको याद ही रखना है, वैसे तो इसको आपको क्या रखना है, बिल्कुल याद रखना है, अदरवाइज आप फोटो से भी मैंने आपको इस सारणी से भी, आपको टेबल से भी मैंने बना करके यहाँ पर दिखा दी कि वो कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से ही जा रहा है। देख लो तीनों बिंदु को आप मिलाओगे तो आपको कहाँ से दिखेगा, मूल बिंदु से जाते हुए, है ना। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे -6,2, है ना।
ये शिफ्ट ये, और ये वाला क्या है, ये माइनस का 3 कॉमा माइनस का 3 कॉमा 1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, इसको आप बोलोगे 3 कॉमा माइनस का 1, इतना है, ये कॉमा माइनस का 1। देखो ये हमने, और ये क्या है, 0,0 मैंने लिखा हुआ है, ये देखो मूल बिंदु से जा रही है, आपको दिख रहा है। यानी ये फोटो किसकी है, ये फोटो है x बराबर माइनस 3y, x बराबर माइनस 3 है ना, या x प्लस 3y बराबर 0। बोलो हाँ या ना। अब एक बार फिर रिपीट करते, अगर अचर 0 है, अगर अचर 0 है, फोटो कैसे बनेगा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा, इससे मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा। क्लियर, डन, नो डाउट, नो डाउट। आराम से आपने इसको समझ लिया होगा, मैंने यहाँ पर इससे भी इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले फोटो की तरफ। फोटो बनाना सिलसिला जारी है, हम फोटो बनाना यहाँ पर बिल्कुल सीख रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज करता हूँ इसको। ध्यान दें, अगला फोटो। अब जो फोटो में बनाने वाला हूँ वो विशेषकर इसको आपको ध्यान देना है, विशेषकर आपको इसको ध्यान देना है। वो फोटो अब परवलय का होगा, मैं लिख भी देता हूँ विशेषकर, इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ा है वो तो है सही, x बराबर सी का फोटो आना चाहिए, y बराबर सी का फोटो आना चाहिए, या अभी जो हमने x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 का फोटो आना चाहिए, ठीक है ना, x बराबर 0 का, y बराबर 0 का, इसका फोटो आना चाहिए, ठीक है। अब जो विशेषकर जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो यहीं से, पैराबोला, परवलय को बोलते हैं पैराबोला, तो इसका फोटो कैसे बनता है वो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर 4 स्थितियां आपको लेनी पड़ेगी, हम पहली नंबर स्थिति नंबर 1 को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, पहला है आपके पास y बराबर 4ax, ये मानक समीकरण है इसका, परवलय का, ये परवलय का एक मानक समीकरण आपको दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि एक जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, उसकी पावर कितना है, 2 है। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये आपके पास किसका समीकरण है, ये समीकरण है एक परवलय का। किसका समीकरण, ध्यान से देखें, आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं 11th क्लास का भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आप 11th की एक्सरसाइज को भी आप बना सकते हो, इसको अगर मेरे से यहाँ देख लिया आपने 11th की एक्सरसाइज भी बना लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका फोटो कैसे बनेगा, ध्यान से देखें, फोटो तो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर फोटो बनाना बहुत गजब, अगर आपने इसको सीख लिया तो मान लीजिए आपने एक्सरसाइज में अब आज आ चुके हैं, एक्सरसाइज से बिल्कुल प्रश्न है ये मान, ठीक है। ये है एक्स, ये है एक्स डेक्स, ये वाई, ये वाई डेक्स। कैसे फोटो बनेगा, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो बनेगा आपके पास किसकी तरफ, जो उसका मुंह खुलेगा वो किसकी तरफ खुलेगा, एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा, किसकी तरफ खुलेगा, एक्स अक्ष की तरफ खुलने वाला है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है, चलो मैं आपको, हाँ चले आप ऐसे से समझिए, इसको आप देखें, इसका फोटो आपको दिमाग में रखना है। आप दिमाग में क्या रखना है, आपको मैंने दिमाग में रखने का तरीका बताया कि अगर ये एक्स है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या एक्स है, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, जो पैराबोला होगा, ठीक है ना, पैराबोला होगा उसका मुंह खुलेगा एक्स अच्छी की तरफ, और यहाँ पर एक पॉजिटिव है यानी कि प्लस 4ax है, देख नहीं रहा, मतलब प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4ax, तो इसका फोटो जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये इसका फोटो है, ध्यान देना, किसका फोटो है, ये जो मैंने फोटो खींचा हुआ है ये फोटो है आपके पास किसका, पैराबोला का। किसका, तो जो फोटो है इसका है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का फोटो है, इसका फोटो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का फोटो है। कोई डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर। इसका फोटो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, ठीक है। चल देखें अब इसमें क्या विशेष चीज है वो हम आपको देखते हैं। ये इसको बोलते हैं हम शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शीर्ष, क्या है ये शीर्ष है, ठीक है। और ये तो आपके पास 0,0 है, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, ये आपके पास 0,0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक शब्द आता है नाभि, क्या आता है, नाभि मतलब पेट, नाभि कहाँ होती है, पेट में होती है। तो ये देखो ये पैराबोला है, तो ये इसका पेट है, तो इसका पेट यही तो है,
तो इसको बोलते हैं नाभि। और नाभि को हम क्या बोलते हैं? नाभि है हमारे पास, ये हो जाएगा C,0। नाभि क्या हो जाएगी? C,0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? C,0, क्योंकि हम एक्स अक्ष की धन दिशा में, ठीक है ना, तो ये C,0 हो जाएगा। ये आपके पास नाभि है C,0, ठीक है ना, तो क्लियर, तो ये इसकी नाभि हो जाएगी, ठीक है ना। पेट में होती है तो पेट में आप देख लो, ये प्रॉपर्ली पैराबोला का y स्क्वायर बराबर 4ax का हमारे पास एक बन चुका है। अब आपसे कहा है कि आपको ये बताना है कि x बराबर a, x बराबर a, x बराबर a, y बराबर x बराबर a और x बराबर b, है ना, वह प्रथम चतुर्थांश, वह आपसे कहेगा वह प्रथम चतुर्थांश से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना, ये आपको बताना है। यानी कि आपको पैराबोला आपको देगा, ठीक है, पैराबोला आपको देगा और आपसे कहेगा कोई समीकरण भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना, कि x बराबर a, x बराबर b, है ना, वह प्रथम चतुर्थांश, आपको कोई चतुर्थांश नहीं देखना है, बस प्रथम चतुर्थांश आपको देखना है, से घिरा क्षेत्र का। तो पैराबोला आपके पास क्या है? पैराबोला तो ये आपके पास है प्रथम चतुर्थांश, और चतुर्थांश में आपको जाना नहीं, ठीक है ना, x बराबर 1। चलो x बराबर 1 का फोटो बनाओ, कैसे बनाओगे? x बराबर 1 का मतलब 1 है, 2 है, 3 कुछ भी है, ठीक है ना, मान लिया x बराबर 1 है, तो इसका फोटो कैसे बनेगा? तो x बराबर 1 है, इसका फोटो हमने बताया है, x बराबर अगर कांस्टेंट है तो उसका फोटो y अक्ष के समांतर, है ना, तो इसका फोटो ये हो जाएगा। ये फोटो किसका है? ये फोटो है x बराबर 1 का, इसका फोटो है x बराबर ए का। अब यहाँ पर देखें, ये x बराबर बी, इसका फोटो, x बराबर बी का फोटो यहाँ पर, ये देखो, ये फोटो किसका है? x बराबर बी का, है ना, तो ये देखो, ये रेखा है, रेखा के पास क्या है? ये रेखाएं हैं, आपसे प्रश्न कहेगा ये रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है ना, और ये आपके पास एक फलन दे रखा है, ठीक है, और प्रथम पाद या द्वितीय तृतीय कुछ भी आपसे जैसे कहेगा, जैसे प्रश्न फोटो बनेगा उसके अनुसार आपसे प्रश्न बोलेगा वो, तो आपको उससे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में हमसे कहा हुआ है, तो प्रथम चतुर्थांश तो ये वाला है, ठीक है ना, तो पैराबोला, तो देखो ये पैराबोला हो गया, ठीक है ना, ये देखो ये पैराबोला, ये आपके पास एक इसका फोटो हमने बनाया, ठीक है ना, तो इससे x बराबर a, x बराबर a, ये x बराबर b, ये प्रथम चतुर्थांश, तो ये उससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ क्या है? तो उससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ये वाला है, आपको दिख रहा है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये तो ये क्षेत्रफल आपको पता करना है, बस यही क्षेत्रफल पता करना है। और कैसे करोगे? इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप पट्टी वगैरह यहाँ पर काट करके, जैसे मैंने शुरू में आपसे डिस्कस करा हुआ था, ठीक है ना, कि आप पट्टी काट लेंगे और पट्टी काटने के बाद एक पट्टी का आप निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक? ए से बी तक, कहां से कहां तक? ए से बी तक, और खट से आप इसको क्या कर लेंगे? पता कर देंगे। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चले, अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आपको दिखाऊं इसका कैसे पता करोगे। इसका पता करने का तरीका देखो, पट्टी काटा दिखाई देता हूँ, यहीं पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कैसे प्रश्न करें। इस तरीके का कोई शेप आपने देखा है नहीं, इस तरीके का कोई शेप, यानी कि जो एरिया आपके सामने छायांकित भाग है, इसके लिए आपने कहीं देखा है? ये कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है ना, कोई स्क्वायर या फिर वर्ग है, कोई रेक्टेंगल है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कोई समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, कोई कोई ऐसा शेप है जो आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर तरीका ये है कि आप पट्टी काटें, ये देखो पट्टी काटने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, और इसी का आपको सबसे पहले क्या पता करना है? एरिया पता करना है। इसको ये देखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, तो ये जो छोटा सा कटा हुआ है, ये तो सी, इसको नाभि यहाँ पर हम लिख देते हैं, नाभि को ध्यान रखना, ये नाभि का पेट है, ठीक है ना, चलिए पेट में ही नाभि होती है, चलिए ये इसको जो कटा है इसको डीएक्स बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक्स डीएक्स, ध्यान से सुनिए, डीएक्स, ये क्या हो जाएगा? तो अब बता ही लोगे, ये वाई है आराम से, ठीक है ना। तो अब कैसे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही पर आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, है ना। और अभी आप तुरंत इसको देखने के बाद एक्सरसाइज में कूद जाओ, आप लगा लोगे, पहले दो तीन प्रश्न तो आप ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे, इसको देखते ही आप लगा दोगे, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आयत है ना, लंबाई बड़ी चौड़ाई, है ना, तो वाई और ये dx। अब मैंने कहा था लिमिट आपको जो लिमिट आप लेंगे उसी के सापेक्ष होगा। देखो dx आ गया, ठीक है ना, वैसे भी आप सोच लिए dx आ रहा है, यहाँ पर ये y है, तो लंबाई बड़ी चौड़ाई y dx आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने किसका पता किया? ये तो हमने पट्टी का पता किया, पूरे का पता करना है। तो पूरे का पता करने के लिए आपको कहां से कहां तक? ए से बी तक, है ना, तो बस इसका एरिया आप पता कर लेंगे आराम से। आप y बराबर, यहाँ पर आप y बराबर पता कर लेंगे, है ना, y बराबर ये अंडर रूट हटा करके उधर भेज देंगे, ठीक है, और अब सिंपली आराम से ये एरिया आप पता कर लोगे, कितना आसान है।
इजी है, यही नहीं सोच पाते, कई बार मैं dx लिखूंगा, कई बार y लिखूंगा, ठीक है ना, कई बार dy लिख दूंगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो विशेष चीज है वो क्या है, ये 0,0 है। बाकी हम जो आपके पास नाभि होती है, जो हमारे पास नाभि होती है उसको तो C,0 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शीर्ष क्या है, शीर्ष 0,0, ठीक है ना, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, चले यहाँ पर शीर्ष क्या है, शीर्ष है। वैसे तो शीर्ष हमारे पास क्या होता है, चलिए शीर्ष को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर तो शीर्ष 0,0 दिख रहा है, ठीक है ना। ये जहां पर होगा वही उसका क्या होगा, शीर्ष होगा, बस ये ध्यान देना है। शीर्ष 0,0, नाभि, नाभि क्या है, नाभि हमारे पास है C,0, कितना है यहाँ पर, नाभि C,0 है, ठीक है। और आपके पास क्या है, नाभि लंब की लंबाई, एक शब्द आता है ना, ये सब 11th का है। नाभि लंब की, नाभि लंब की लंबाई, चलो मैं नाभि लंब की लंबाई वो भी आपको दिखा दूं। नाभि लंब है ना, नाभि लंब, ये देखो ये नाभि है, नाभि पर लंब, ये देखो नाभि लंब की लंबाई, ये तो है ना, ये देखो नाभि है, तो नाभि पर ये लंब डाल दिए, ये देखो। तो नाभि लंब की जो लंबाई है इसको बोलते हैं हम 4a। क्या बोलते हैं, ये 4a हमेशा, नाभि जो नाभि लंब है इसकी लंबाई आपके पास कितना है, 4a है। कितना है, 4a। क्लियर, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। एक और आता है नियता का समीकरण, ये सब 11th का है। क्या बोलोगे, नियता, नेता नहीं बोला है मैंने, मैं सोचो नेता का समीकरण है ना, नेता का कौन सा समीकरण होगा, नेता का समीकरण है ना, नेता का समीकरण है ना। ये शीर्ष 0,0, नाभि C, जो भी आपको दिया होगा C,0 है ना, नाभि लंब की लंबाई 4a, नेता का समीकरण। अब नेता कैसे, ये देखो ये आपके पास जहां से, जो आपके पास शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना, शीर्ष से नाभि, शीर्ष से नाभि जितना डिस्टेंस पे है ना, उसकी विपरीत दिशा में, शीर्ष से नाभि जितने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, उसके विपरीत दिशा में, है ना, तो उसके विपरीत दिशा में आपके पास क्या होगा, नेता का समीकरण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये चाहे तो जो नेता होगा वो इधर इधर माइनस माइनस चाहते तो नेता का समीकरण ये वाला हो जाएगा, है ना। जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही उतने ही डिस्टेंस पे आपको, जहां पर इसके समांतर, ये जो है आपके पास किसके समांतर, वाई एच के समांतर, ये जो नेता का समीकरण है इसको आप बोलोगे एक्स बराबर, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपके पास सी है, एक्स बराबर यहाँ पर माइनस सी बोलोगे, एक्स बराबर कितना बोलोगे, एक्स बराबर माइनस सी बोलोगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने सी लिया है ना, तो यहाँ से आपने सी लिया है, तो ये नेता का समीकरण हो जाएगा, ये एक्स बराबर माइनस सी हो जाएगा। ध्यान से आपके, ठीक है। तो एक्स, ये है ना, ये वाई अच्छे, तो ये एक्स अक्ष के बिल्कुल, ये जो एक्स है एक्स बराबर माइनस का सी, एक्स बराबर माइनस का सी बोलोगे इसके बिल्कुल, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस कितना सी है, अभी तो हमने C,0 लिखा है, ये नाम है यहाँ से यहाँ तक। तो जो नियता का समीकरण होगा वो एक्स बराबर माइनस से बिल्कुल उल्टा आपको कर देना, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना डिस्टेंस आपको इधर से इधर रखना है, वो एक्स बराबर, अब ये ऐसे खींचोगे तो इसलिए क्या है, एक्स बराबर माइनस सी तो है। अगर एक्स बराबर कोई कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है, वाई एच के समांतर, सिंपल, तो वाई एच के समांतर आपके पास कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हमने इतना कुछ, ये नाभि लंब की लंबाई है ना, बस याद तो आपको रखना है ना कि शीर्ष यहाँ पर जो दिया है ये शीर्ष हो जाता है, इसको नाभि बोलते हैं, इसको नाभि लंब की लंबाई 4 होती है। नेता का समीकरण यहाँ पर कितना है, x बराबर माइनस का सी है, ये नेता का समीकरण आएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। विशेष क्या है, फोटो बनाना आना चाहिए, लेकिन इसको देख करके आप ये जरूर समझे कि इसका मुंह किधर खुलेगा, इसका मुंह किधर खुलेगा, क्योंकि आपको आना चाहिए। तो इसका मुंह किधर खुल रहा है, इसका मुंह खुल रहा है आपके पास एक्स एच की धन दिशा में, है ना, ये एक्स है इसलिए एक्स एच की धन दिशा में इसका मुंह खुल रहा है। इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बनाना आप सीख गए तो भी आप समझ जाएंगे, एरिया पता करना रहता है, एरिया मैंने आपको निकालना यहाँ पर सिखा दिया है। इरेज करवाना इसको, ये स्थिति ये हो सकती है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगली स्थिति क्या हो सकती है आपके दिमाग में चल रहा होगा, है ना, मैं उसको भी दूर करता हूँ, है ना, ये भी हो सकता है ना, आप मेरे से बोलोगे ये भी तो हो सकता है, वाई स्क्वायर बराबर -4x। तो इसका फोटो कैसे बनाओगे, चलिए अब मैं फोटो बनाना सिखा रहा है ना, ये x, ये x बेस, ये y, ये कितना हो जाएगा, ये y बेस हो जाएगा। इसका फोटो माइनस, देखो माइनस का 4x है, तो इसका मतलब इसका फोटो
एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, ठीक है ना, यानी इसका फोटो ऐसे ऐसे बनेगा। ये देखो, ये इसका फोटो है। फोटो अब यही मैं जब वहां बनाऊंगा एक्सरसाइज में तो आपको लगेगा कि आप मतलब इधर खिंचा दिया, कभी उधर खिंचा दिया, ये माइनस का 4x है इसलिए इसका फोटो इधर बन जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज में आप भी पूछ सकते हो आप जाकर के, ठीक है ना। और आपसे कहेगा कि एक्स अक्ष, क्या कहेगा आपके पास, एक्स अक्ष, एक्स एक्स अक्ष व रेखाएं रेखाओं रेखाओं एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी से प्रबल क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ये जो हमने पूछा हुआ है ये वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax का है, ठीक है ना। ये पैराबोला जो मैंने खींचा हुआ है पैराबोला का समीकरण है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष, तो ये देखो एक्स अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष और आपसे क्या एक्स बराबर ए, है ना, तो एक्स बराबर ए। अब यहाँ ऋण में है तो आप इसको सोचो x बराबर माइनस का a, है ना, तो इसको आप बोलो x बराबर माइनस का a बोल लो, और इसको आप x बराबर माइनस का b बोल लो, x बराबर माइनस का a, जो कि इस साइड आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो होगा x बराबर माइनस का a, x बराबर माइनस का b, तो इसको कैसे खींचोगे, तो इसको आप खींचोगे यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर। तो x बराबर माइनस का a, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 हो सकता है, ये माइनस का 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो इसको हमने बोला x बराबर माइनस का a, कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का a, ठीक है। और b वाला यहाँ खींच दिया, है ना, तो x बराबर माइनस का b, तो ये हमने यहाँ पर खींच दिया, फोटो बना दिया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है x अक्ष, तो ये जो x अक्ष ये पैराबोला है ना, पैराबोला है ना, और ये x बराबर माइनस का x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, ये वाला इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, पता करना है, सिंपल क्लियर है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर लिमिट आप एक्स से ले रहे हैं, लिमिट अगर आप एक्स से ले रहे हैं तो इसका मतलब एक्स के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा। तो sin के बाद का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, sin के बाद का कैसे पता करोगे, आप पता करोगे ये पट्टी काटी एक, है ना, इसको आप dx बोलोगे, क्या बोलोगे dx, और ये कितना है, ये तो आपके पास y हो जाएगा, इसको बोलोगे y, ये आयत है ना, तो लंबाई बड़े चौड़ाई हमको पूरा पता करना है, लिमिट लगा दें आप, लिमिट यानी कि कहां से कहां तक, जो लोअर लिमिट है, ठीक है ना, लोअर लिमिट ये माइनस का b, है ना, और ये कहां तक है, ये माइनस का a, है ना, ये लोअर है, ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, एरिया बिल्कुल आपको पता करना है, कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक, तो x माइनस का b, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, dx हो गया, क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आराम से आप इसका एरिया क्या कर ले जाओगे, पता कर ले जाओगे, सिंपल, कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, उम्मीद है ऐसी आपसे। चलते हैं हम अगले, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फोटो बनाना आ गया, अगर ये आपको दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो उसका फोटो उस तरफ बनेगा, है ना, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x, इसका फोटो ऐसे बन जाएगा, क्लियर। चलिए, तो आप इसका शेप देखें, बस ये ध्यान रखें ये x है तो फोटो x के x अक्ष पे ही होगा, ठीक है ना, मतलब ये फोटो बनेगा वो x अक्ष पे ही बनेगा, है ना, x अक्ष की दिशा में, वो बस ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस है तो ये फोटो बनाना आपको आ गया होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस बार जो नियता का समीकरण होगा, यहाँ पर इसकी नाभि होगी कहीं, है ना, इसको हम बोलोगे माइनस का c,0, कितना हो जाएगा, ये माइनस का c,0, तो जो नियता का समीकरण होगा वो इस बार होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस बार, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर c, इस बार नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर c हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, x बराबर c का समीकरण है। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अगले, ये समझ में आ चुका आपको, आपने ये करना भी आपको आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। अगले पे चलते हैं, इरेज करता हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी मैं चारों को एक साथ आपको दिखा दूंगा। अगला क्या है, 3 नंबर पे x स्क्वायर बराबर 4ay, ये भी हो सकता है, हमने कहा था दो वेरिएबल है, एक तो y है और एक x है, x पे पावर 2 हो सकती है या y पे पावर 2 हो सकती है,
एक तो एक वेरिएबल की पावर एक होगी और एक वेरिएबल की पावर दो होगी, हो सकता है ना। अब इसका इसका कैसे खींचोगे, इसका फोटो कैसे बनेगा? तो मैं बता रहा हूँ, आपको फोटो बनाना केवल मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपने फोटो बनाना है पहले, तो आपको फोटो, आपको सवाल देकर के आपको फोटो बनाना है। अगर फोटो बनाना सीख गए तो फिर आपने सवाल को कर लेंगे, है ना। सवाल में तो कुछ रखा नहीं है ज्यादा खास, एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस, इसका फोटो कैसे बनाओगे? ये वाई है, ध्यान दें, अब आपको ध्यान देना है, ये वाई है, तो फोटो कैसे बनाओगे? फोटो आप सिंपली कैसे बनाओगे? वाई की तरफ होगा, ठीक है ना, ये प्लस है तो प्लस की तरफ होगा, प्लस है, एक्स स्क्वायर और प्लस 4ay, तो ये प्लस की तरफ, इसका फोटो ये 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 फोटो बन गया। तो ये फोटो किसका बना है? ये फोटो बना है एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई का फोटो बना है ना। तो आपसे कहेगा वाई अच्छा, क्या कहेगा आपके पास? वाई अच्छा व रेखाओं, क्या कहेगा आपके पास? वाई बराबर ए, वाई बराबर बी, है ना। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप बताइए। ये जो आपके पास रेखाएं हैं वाई अच्छे और ये पैराबोला, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, सिंपल। अगर वाई बराबर है तो इसका फोटो कैसे बनता है? वाई बराबर का फोटो मैंने सिखाया, वाई बराबर सी का फोटो कैसे बनता है? एक्स अक्ष के समान था, इसका फोटो ये, इसका फोटो हमने बनाया है, ये वाई बराबर ए का फोटो बनाया है, ठीक है ना। वाई बराबर बी का फोटो, वाई बराबर बी का फोटो, वाई क्या है यहाँ पर एक है और तीन चार कुछ भी हो सकता है, ये जो फोटो बना है ये वाई बराबर बी का फोटो बना है, ठीक है ना। तो अब देखें वाई अक्ष रेखा, है ना, वाई अक्ष रेखा, और ये आपके पास पैराबोला से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वो क्या है? वो आपके पास ये वाला है, ध्यान से देखें, ये वाला तो है। तो इसका एरिया आपको क्या करना है, पता करना है। कैसे पता करोगे? सिंपल है, चले वाई अक्ष, है ना, तो एक बार ये देखो, इसमें पट्टी काटेंगे, क्या काटा हमने? एक पट्टी यहाँ पर हमने काट लिया, ये देखो एक पट्टी काटी, इसको आप क्या बोलोगे? ध्यान से, इसको बोलोगे आप डी वाई, क्योंकि ये वाई है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप डी वाई। इस पट्टी का पहले आप निकालिए, ठीक है ना, इस पट्टी का आप निकाल लिए यहाँ पे। अब देखिए इसको बोला डी वाई, और ये क्या हो जाएगा? ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार ये वाला एक्स हो जाएगा, ये डी वाई। यही पे कंफ्यूजन आपको कर देता है, तुरंत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 के भाग का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे 6 के भाग का क्षेत्रफल? सिंपल, आराम से देखें कैसे पता करेंगे हम। हाँ, देखिए पहले इसका, ये एक आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, तो एक्स गुणे कितना हो जाएगा? डी वाई, है ना। अब ये तो हमने इस पट्टी का निकाला है, हमको तो पूरा चाहिए, हमको तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, हमको तो कहाँ से कहाँ, और इस तरीके छोटी पट्टी काटते 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 पूरा पट्टी आपको काट लेना है, सबको जोड़ देना है। वो अगर नहीं कर पाते तो आप लिमिट लगा दें, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, कहाँ से कहाँ तक आप ए से बी तक लगाए, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक लगाए आप? ए से बी तक आप लगाए इसको। चलिए ए से बी तक, यानी कि लोअर लिमिट, ये कम वैल्यू और ये ज्यादा वैल्यू, ठीक है ना। तो ए से बी, ए से बी आप लगाएं, तो ये आप बिल्कुल इसका एरिया पता करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या, जो भी आपको दिया होगा वहां पर एक्स बराबर है, स्क्वायर हटा है, आप इधर क्या लगा दे, इधर अंडर रूट आप लगा दे, इधर क्या कर रहे हैं, इधर अंडर रूट लगा दे, स्क्वायर है तो एक्स बराबर पता कर ले, और वाई के सापेक्ष आप इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन करें। क्लियर? तो इसका फोटो ऐसे बनता है, ये जो दिया हुआ है इसका फोटो कुछ इस तरीके से है, ठीक। चलें इरेज करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और यहाँ पर देखें ये इसका पेट है, ये सब आपको पता है, ये इसका पेट होता है, ये इसका क्या होता है? ये इसका पेट होता है। पेट का मतलब आप समझे, नाभि जिसको बोलते हैं ना, पेट, नाभि, पेट में नाभि, तो ये नाभि हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका शीर्ष हो जाएगा, ये इसका नाभि हो जाएगा, है ना। और शीर्ष तो 0,0 हो गया, ठीक है ना। नाभि कितना हो जाएगा? नाभि तो आपके पास यहाँ पर क्या बोलोगे? नाभि, नाभि जो बोलोगे वो 0,c बोलोगे, क्योंकि वैज की धन दिशा में हो तो 0,c आपको बोलना पड़ेगा, है ना। और नाभि की लंबाई तो 4a ही होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी? वो आपके पास 4a ही होगी, है ना। और अगली चीज जो हम पूछते हैं, एक शब्द होता है, चलिए अब इसको नोट करें, बस इतना इनफ है, ठीक है। चलिए एक शब्द होता है उत्केंद्रता, क्या होता है? उत्केंद्रता, है ना। तो उत्केंद्रता हम कैसे पता करते हैं? चलिए वो इतना कुछ आपके पास मैटर नहीं करता, इतनी चीजें अभी तो आप ये समझे, नहीं तो ज्यादा कुछ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया तो फिर आप
तो समझ नहीं पाएंगे फिर कितनी कितनी चीजें याद करें, है ना। तो अभी तक आपको ये आना चाहिए कि इसका फोटो कैसे बनता है, बस ये फोटो तो आप बनाना सीखें कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ऐसे इसका फोटो बनता है। ज्यादा चीजें इसलिए मैं परोस नहीं रहा हूँ, अगर मैं अभी परोसने लग जाऊँ, सब चीजें भी मैं इसमें सब लिखने लग जाऊँ, तो फिर आप भगोगे फिर, ठीक है ना। फिर इसमें इतना कैसे याद करें, क्या करें, इसीलिए ज्यादा है ना जो रिक्वायरमेंट है मैं वहां पर कोई कोताही नहीं कर रहा। मैं जो रिक्वायरमेंट आपकी एक्सरसाइज मांग रही है, मैं बिल्कुल वो हर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि अब इसका फोटो कैसे बनाओगे। फोटो तो आपको देखना है इस तरीके से बनेगा। चलिए इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इरेज करने के देखिए, अब अगर हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, इसका फोटो कैसे बनाओगे, चलो दिखाते हैं इसका फोटो। ये ये एक्स एक्स डेस वाई, और ये कितना हो जाएगा वाई डेस। फोटो कैसे बनाओगे, वाई है, वाई की तरफ ऋण में लगा है, इसका फोटो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये देखो इसका फोटो ऐसे होगा, ठीक है। चलिए इसका फोटो ऐसे इस तरीके से होगा, तो आपसे कहेगा कि यहाँ पर वाई बराबर, है ना, तो कहेगा वाई अच्छा, क्या कहेगा वाई अच्छा, वाई बराबर माइनस का ए, है ना, वाई बराबर माइनस का बी, से घिरा, है ना, से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना, से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, ठीक, सिंपल। y बराबर माइनस का ए, y बराबर कितना है, y बराबर माइनस का ए, y बराबर माइनस का ए का फोटो ये वाला, ठीक है। ये किसका फोटो है, y बराबर माइनस ए का फोटो है, और b, तो ये माइनस बी का फोटो है ना, y बराबर माइनस का भी, है ना, इसे माइनस एक हो सकता है, ये -3 4 5 कुछ हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका फोटो अब आपसे कहा क्या है, आपसे कहा है ये पैराबोला, तो ये जो हमने है ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, है ना, तो -4ay का ये पैराबोला मैंने खींचा हुआ है, तो वो कहाँ आता है, ये देखो ये रेखा है, तो ये वाला एरिया आपको पता करना है, ये तो है बीच में। इसका एरिया पता करने के लिए हमें क्या काटनी है, एक ये पट्टी काट लेनी है, ठीक है ना। सिंपल, आराम से यहाँ पर भी आप करोगे, कैसे करोगे आप, क्या हो जाएगा, ये तो एक्स हो जाएगा, और ये जो पट्टी कटी है ये थोड़ा सा ये एक्स हो जाएगा, ये छोटी सी पट्टी कटे डी वाई है ना, तो ये डी वाई हो जाएगा, और ये पास एक्स हो जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, साइन के मार्क का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, अब आप मेरे को खुद ही बताओगे, है ना, ये हो जाएगा एक्स डी वाई। अभी तो ये हमने पट्टी का निकाला है, पूरी का पता करना है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट, तो ये आपके पास कितना है, ये माइनस का बी, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए हो जाएगा। अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका एरिया हम आराम से पता कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इसको इधर भेजेंगे, आराम से आप इसको पता कर लेंगे इसका एरिया। इस तरीके से इस एरिया को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे आपको यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपको चारों का एक साथ में आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ इसका फोटो कैसे बनता है। वैसे मैंने इसको बिल्कुल डीपली डिस्कस आपसे किया है, मेरे कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं आपको केवल फोटो एरिया तो मैंने सब निकालना आपको बता ही दिया है, फोटो बनाना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चले देखें, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। देखो क्या हो सकता है, एक आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। देखिए पहले का बनाओगे, ये ये है ना, अब मैं ये ज्यादा काम हम लिखना नहीं चाहता, है ना। चलिए इसका फोटो कैसे बनाओगे, इसका फोटो ये इसका फोटो, ठीक है। दूसरे का देखिए, ये इसका फोटो एक्स, ये माइनस का माइनस टिक, ये इसका फोटो यहाँ से, ये देखो इसका फोटो कुछ इस तरीके से, ये दूसरे का फोटो हो गया, है ना। चलिए अगला,
तीसरे का फोटो देखें, ये एक्स एक्स बेस वाई वाई बेस है ना। चले वाई वाई बेस और ये वाई है ना। इसका फोटो कैसे वाई, इसका फोटो ये इसका फोटो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ये आपके पास एक्स एक्स बेस वाई वाई बेस, इसका फोटो कैसे बनाओगे आप, इसका फोटो आप बनाओगे हेड में, इसका फोटो ये इसका फोटो है, फोटो आपको दिख रहा है, आप इससे देखें और इसका फोटो आप देखें, इसका फोटो जब आप सवाल करोगे ना तो आपको कुछ इसी तरीके से फोटो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो रेखाएं दे रही है, रेखा फटाफट खींचना, ठीक है ना। आपको रेखा खींचना मैंने बता दिया। तो पैराबोला अगर आपको दिया हुआ है तो वहां पर एरिया आप अंडर द ग्राफ आप पता करने के लिए बहुत आराम से, मैंने सब कुछ बता दिया, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है ना। अब आपको इसको आपको क्या करना है, एक बार इसको आपको ध्यान से देखना है। अब मैं ऐसा देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरे को एक बार आपने सुन लिया है तो फिर एक ही बार में वही ना है, एक ही बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, है ना। कोई आपको डाउट यहाँ पर होगा नहीं। चलते हैं हम आगे मूव करते हैं। अभी तो मैंने ये सीखा है पैराबोला, अब हम आते हैं वृत्त की तरफ। इसके तरफ आते हैं, वृत्त की तरफ आते हैं, उसका फोटो हम कैसे बनाते हैं ये देखें। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप देख ले इस तरीके का है तो फोटो उसका देख लें आप, इसका फोटो इस तरीके से बने। मैं फोटो फिर कहता हूँ, मैं इसमें आपको केवल फोटो बनाना सिखा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज तो कर ही लोगे। अगर फोटो बनाना आपने सीख लिया तो एक्सरसाइज आपकी कर ली। अगला है तो क्या है, सर्कल। सर्कल में आप देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, बताएं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये जो है ये एक वृत्त का समीकरण होता है। ये किसका होता है, ये एक वृत्त का समीकरण है, ध्यान रहे। अभी तो आप सोचिए, ये वृत्त का समीकरण है, वृत्त में सेंटर भी होता है, बताओ इसमें सेंटर क्या, केंद्र क्या है। तो इसको लिखने का सही तरीका है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पर केंद्र क्या है, यहाँ पर केंद्र है जीरो कॉमा जीरो, यहाँ पर केंद्र क्या है, यहाँ पर केंद्र जीरो कॉमा जीरो है। मतलब त्रिज्या, ये जो यहाँ पर लिखा है ये त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ पर क्या है, त्रिज्या यहाँ पर ए है, त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या यहाँ पर ए है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसके केंद्र है ना। तो केंद्र जीरो कामा जीरो है, त्रिज्या क्या ए है। तो अब इसका फोटो कैसे बनेगा, तो देखो फोटो बनेगा ये एक्स डेस ये वाई ये वाई डेस। इसका फोटो कैसे बनेगा, कोई त्रिज्या ए आपको लेनी है, कोई त्रिज्या आपको क्या है ए लेनी है, ए त्रिज्या का और केंद्र जीरो कामा जीरो, उसका उस जो आपके पास सर्कल बनाओगे उसका केंद्र क्या होगा, जीरो कामा जीरो होगा। त्रिज्या ए का लेकर के आपको एक सर्कल क्या करना है, खींचना है। तो त्रिज्या ए हमने मान लिया, त्रिज्या दो तीन कुछ भी मान लिया, तो उसको लेकर के आप एक सर्कल खींच दो। ये देखो ये हमने सर्कल खींच दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसका केंद्र है जीरो कामा जीरो, और ये इसकी रेडियस है ना। ये रेडियस क्या है, ए कॉमा जीरो, यही तो है। ये ए कॉमा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इसका ए कॉमा जीरो हो जाएगा, इसको माइनस का ए कॉमा जीरो बोलोगे। तो ये जो हमने खींचा हुआ है ये मैंने इसका फोटो बनाना सिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे फोटो इसका बनाते हैं। तो आपसे कहेगा कि आपके पास ये आपके पास कोई समीकरण या आपके पास कोई वृत्त दिया जाएगा, है ना। आपसे कहेगा यक्स अक्ष या फिर कोई आपको रेखा दे देगा, ठीक है ना। आपको कोई रेखा दे देगा, उससे क्षेत्र क्षेत्रफल तुम्हें रेखा खींचना भी बता दिया। आपको ये जो वृत्त है इसका अक्ष का फोटो बनाना सिखा दिया, त्रिज्या आर कैसे, ये त्रिज्या आपके पास होती है, ठीक है ना। त्रिज्या निकालना बता दिया, तो इसका फोटो आप आराम से बना लोगे। और जो रेखा देगा फटाफट खींचना, और फिर आप वहां पर डिसाइड करना कि कौन सा वृत्त है, वृत्त का क्या होता है, ठीक है ना। वृत्त का फोटो कैसे बनता है, ठीक है। उसका जैसे जैसे आपको दिया होगा वैसे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अभी ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर अभी नहीं क्लियर है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसको हम कैसे और आगे कर सकते हैं। जैसे आपके पास दे दिया गया एक तो ये चीज हो गया, दूसरी चीज जैसे हमको दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर,
ये एक वृत्त है, वृत्त का समीकरण। चलो इसका फोटो बना के दिखाओ, है ना। यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 4 का स्क्वायर आपके पास है, सही 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र केंद्र 0,0। तो बताओ त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या आपके पास 4 है, त्रिज्या 4 है। इसकी मानक समीकरण से तुलना करोगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, 4 स्क्वायर है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या 4 हो जाएगी। तो इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो अब आप जान चुके होंगे, ये सेंटर है 0,0, त्रिज्या चाहे 4 त्रिज्या लेकर के बस आपको क्या करना है, एक फोटो बना देना। जैसे मान लिया 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, तो उसको लेकर के आपको एक सर्कल खींच देना है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब जैसे प्रश्न आपसे कहता है वैसे आप खटाखट जो आपको रेखा ले जाएगा, रेखा से खींचे और फिर जो एरिया बच जाए, जो एरिया ढके मिले आपको, उस एरिया आप पता कर लें। अभी जब प्रश्न करेंगे तो आपको यहाँ पर तुम्हें सिखाना, आपको फोटो बनाना, पहले तो चीज फोटो बनाना ही है इसमें। अगर फोटो बनाना सीखा तभी आप एक्सरसाइज को, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसमें आपको बड़ी चीज यही होती है कि फोटो कैसे बनाया जाए, है ना। फोटो बनाना आपने सीखना है सबसे पहले। तो फोटो बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया। ये कितना है, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये कितना है 4,0 हो जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, माइनस का 4,0 हो जाएगा, माइनस का 4,0 हो जाएगा, प्लस का 4, ऋण में है ना इधर, माइनस 4,0 आपके पास 4। उम्मीद है ये आपने इस सर्कल का फोटो बनाना सीख लिया होगा, ठीक है। एक और चीज आती है, ये सेंटर तो 0,0 है। अगर सेंटर कुछ दिया हुआ है, सेंटर क्या है, सेंटर आपके पास कुछ दिया हुआ हो सकता है, तो वहां पर कैसे आप क्या करोगे, ठीक है। मतलब जिसको बोलते हैं केंद्र त्रिज्या रूप, केंद्र त्रिज्या रूप, ठीक है। उसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह के ले सकते हैं। केंद्र त्रिज्या रूप, केंद्र जो त्रिज्या रूप होता है, ये एक्स है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। ये त्रिज्या है आपके पास। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का, ये एच और के, यहाँ पर देखें, जहाँ केंद्र क्या है, एच कॉमा के है, यहाँ पर केंद्र क्या है, एच कॉमा के है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपके पास आर है, सॉरी ए लिखा तो ए लिख लो, अगर आर लिखा हो तो आर लिख लेते, तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है, ए है। इससे आपके पास कोई चीज दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर ये पास कितना हो जाएगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास दे रखा। तो यहाँ पर कैसे पता करोगे केंद्र, तो केंद्र कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले चीज है केंद्र, इसकी मानक समीकरण से तुलना कराओगे, है ना। तो मानक समीकरण से तुलना कराओगे तो एच के देखो, ये माइनस का एच है या माइनस का 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये माइनस का के है, ये कितना है प्लस का 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। ये माइनस का एच है, ये माइनस का 2 कट जाएगा, तो एच बराबर 2 हो जाएगा। ये माइनस का के है, ये कितना है, ये माइनस का के है, और ये प्लस का 3 है, तो ये माइनस का के प्लस का 3 मतलब माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 हो जाएगा। त्रिज्या क्या बोलोगे आप, त्रिज्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपके पास 4 हो जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्र भी और त्रिज्या भी आप मालूम कर सकते हो। उम्मीद है कि वृत्त वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका फोटो बनाना भी आपको आ गया होगा। इसका एरिया कैसा पता करते हैं, तो एरिया आपसे प्रश्न, जब फोटो बनाना में उद्देश्य पहले ये है कि फोटो बनाना आप सीखें। एरिया जैसे जैसे प्रश्न दिया, यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको दिया हुआ है कि मैं आपको सीधे बता दूं यहाँ पर, है ना। निकाल करके जब प्रश्न करेंगे तो वहां आपको तो पहले फोटो ही बनाना है। प्रश्न आप देखें, पहले फोटो बनाएं, फोटो बनाना अगर आप जानिए तो प्रश्न तो बन जाएगा। प्रश्न में कुछ रखा नहीं रहता है, फोटो बनाना सबसे बड़ी बात है, फोटो बनाना आना चाहिए। इसको मैं रेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली चीज पे हम चलते हैं। तो ये वृत्त रहा, तो मैंने क्या पढ़ा, पहले सरल रेखा पढ़ा, फिर हमने पैराबोला पढ़ा, फिर हमने वृत्त पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ वृत्त। क्या पढ़ते हैं, दीर्घ वृत्त। कैसे, दीर्घ वृत्त देखेंगे सर, दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त ये देखें कैसा होता है। जो दीर्घ वृत्त का रूप होता है वो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घ वृत्त का जनरल एक
समीकरण है आपके पास, ठीक है ना। दीर्घवृत्त का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से आपको दीर्घवृत्त दिखता है। उम्मीद है। अब यहाँ पर दो स्थितियां हैं। एक स्थिति देखो, स्थिति नंबर वन। स्थिति नंबर वन है कि अगर ए बी से बड़ा है, ध्यान देना, ये ए जो है वो बी से बड़ा है, तो उस केस में आप दीर्घवृत्त कैसे बनाओगे? जब ए बी से बड़ा है ना, यानी कि x के नीचे जो है आपके पास ए है, या y के नीचे b है, तो x के नीचे ए जो है वो बड़ा है, y के नीचे b से। ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। तब आप देखिए कैसे आप दीर्घवृत्त बनाओगे। देखो फोटो बनाना सिखाता हूँ आपको। ये x y कैसे बनाओगे फोटो? आपको फोटो इस केस में बनाना है लेटा अंडा। कैसे बनाना है? लेटा अंडा, है ना। अब अंडा समझे, वही कौन वाला? कौन सा अंडा? नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन वाला अंडा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ये तो आप गलत समझ जाओ, है ना। तो कौन सा अंडा बनाना है? अंडा वो बनाना है जो क्या हो? वेजिटेरियन हो, ठीक है ना। देखें अब कैसे बनाएंगे इसका। तो फोटो कैसे होगा? लेटा अंडा। तो लेटा अंडा कैसे बनाओगे? लेटा अंडा देखो, ऐसे कुछ अंडा लेटा होता है, ये लेटा अंडा, ध्यान से देखना। क्लियर? ये बना दिया, लेटा अंडा बना दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये दीर्घ वृत्त कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। इसको हम शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष है। तो ये शीर्ष है ए कॉमा जीरो, इसको हम बोलते हैं माइनस का ए कॉमा जीरो, है ना। ये इसके नाभि, इसकी दो नाभि होती है, क्या होती है? दोनों नाभि, ठीक है ना। तो एक तो ये वाले का, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनस का, सॉरी इसको बोलते हैं हम सी कॉमा जीरो, इसको बोलते हैं माइनस का सी कॉमा जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नाभि हो जाएगी। इसके फिर उद्देश्य यही फोटो बनाना पहले, है ना। जो फोटो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। लेटा अंडा आपको बनाना है जब ए बी से बड़ा है। ए बी से क्या है? बड़ा है। तो इसकी फोटो आपको इस तरीके से बनानी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज अभी बिल्कुल क्लियर मिल गई। अगला केस हो सकता है, अगला केस हो सकता है स्थिति नंबर टू। स्थिति नंबर टू आपके पास हो सकती है वो कि जब बी जो है वो ए से बड़ा हो। जब बी ए से बड़ा हो तब आप देखें कैसा बनेगा। तब आपके पास जो चित्र बनेगा छोटे से दिखा देता हूँ। एक्स है, एक्स से वाई है, ठीक है, वाई से। तो इस केस में कैसे आप खींचोगे? ठीक है, जब जब बी यहाँ पर देखो, जब बी किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, तो उस केस में कैसे फोटो बनेगा? आपको खड़ा अंडा, कैसा बनाना है? खड़ा अंडा बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाना है? खड़ा अंडा। ये देखो, ये देखो कुछ इस प्रकार का अंडा। अभी तो ये लेटा अंडा था जब ए बी से बड़ा था, है ना। और जब बी ए से बड़ा हो जाएगा तो ये लेटा अंडा होगा, ठीक है ना। तो इस बार ये इसके क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ए कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, और ये आप इसको बी बोलना चाहो, ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? जीरो कॉमा बी। इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पर इस शीर्ष को जीरो कॉमा माइनस भी आप बोलोगे, ठीक है। चलिए ध्यान दें, ये जो होती है इसको हम दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ये क्या है? ये है दीर्घ अक्ष, ये वाली देखो। दीर्घ अक्ष मतलब बड़ी है, देख लो ये दीर्घ है, तो इसको बोला जाता है दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ए है, और यहाँ से यहाँ तक कितना ए है? दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई ये 2a होती है। यहाँ पर ये देखो, ये लघु अक्ष, ये b है, ये कितना है? b है। तो ये आपके पास यहाँ पर आप लिखना चाहते हो जीरो कॉमा बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, है ना। तो जो लघु अक्ष है इसको बोलते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष, लघु अक्ष कितना हो जाएगा? ये टू बी। तो लघु अक्ष क्या हो जाएगा? टू बी। यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक बी। लघु अक्ष टू बी है। दीर्घ अक्ष क्या है? टू ए। ध्यान रखें, दीर्घ अक्ष है तो टू ए है, ठीक है। अब
ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हमने इसको अगर हमेशा अगर ये रखना है कि दीर्घ अक्ष 2a है ना, और जो आपके पास लघु अक्ष है वो क्या है 2b है, अगर ये हमेशा एक ये फॉर्मेट याद रखना है तो आप ये जो a कॉमा 0 है इसको आप हमेशा दीर्घ अक्ष पे लेकर के जाएं, ठीक है ना। एक 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 इसको हमेशा आप दीर्घ अक्ष पे बनाए, इसको क्या बनाए, अब a कॉमा 0 हमेशा नहीं बना देना कि अगर आपने यहाँ पर लिखा तो a कॉमा 0, यहाँ पर 0 कॉमा a लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 कॉमा आपको माइनस का a लिखना पड़ेगा। अगर a को आपको लेना है, a को आपको हमेशा दीर्घ अक्ष कहना है, अगर आप ये सोचे 2a जो है 2a हमेशा दीर्घ अक्ष रहे तो शर्त ये है, अगर 2a हमेशा दीर्घ अक्ष रहे तो शर्त ये है कि आपको उसको उसी तरफ दीर्घ अक्ष की तरफ ही लेकर के जाना है, ठीक है ना। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक इसको आप a मान लें, ठीक है ना, ये वाला b हो जाएगा फिर, है ना। मतलब जो दीर्घ अक्ष होगा वो आपके पास ए आप रहे, आपके पास वो क्या है ए रहे, तो यहाँ पर 0 का माई हो जाएगा, यहाँ पर 0 का माइनस का हो जाएगा, तो टोटल आप यहाँ से जोड़ोगे तो ये भी 2a हो जाएगा, दीर्घ अक्ष यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ अक्ष 2a हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं सोचना चाहते, इसको अभी यहाँ पर b ले लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ अक्ष 2b हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ अक्ष कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। लेकिन आप सोचे कि हमेशा 2a रहे तो बस कुछ ना करें, आप सीधे इसको a कॉमा 0 है इसको आप उठा करके जब यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर 0 का माई हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 का माइनस का a हो जाएगा, तो बस दीर्घ अक्ष फिर से 2a हो जाएगी आराम से। अगर ये हमेशा ध्यान रखना है तो बस ये ध्यान रहे। तो आज जो मैंने ये सीखा यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्या बताऊं, है ना, कि ये आपने अगर सीख लिया तो मैं अब जो अगला सेशन मेरा आएगा वो एक्सरसाइज पे ही आएगा। मैंने इसमें कंप्लीट जो डिस्कशन था इस चैप्टर का मैंने कर दिया है, हर चीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। तो हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। जब तक आप इसको देख करके जरूर रखें, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझे रखें, तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक्सरसाइज आप बड़ी स्मूथली आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। तो देखने के लिए आपने मेरे को यहाँ तक सुना है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। थैंक यू एवरीवन।